तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है। ख्वाब हो के ख्वाहिश हो, धूप हो के बारिश हो, हिज्र ही मुकद्दर था, हिज्र ही मुकद्दर है। छुप छुप कर सुनने की क्या जरूरत है, मैं तो तुम्हारे सामने ही कह सकता हूं। चलो बता देता हूं तुम्हें। मैं मीराल से बात कर रहा था और मीराल से दूसरी शादी करने वाला हूं मैं। अहमद से कहो कि मुझसे मिले। मैं इस मामले को यहां अंजाम देने आया हूं और ये सब कुछ अब मजीद नहीं चलेगा। हिज्र ही मुकद्दर है। ये तमाशा नहीं तो और क्या है। मैं तो पहले ही कहता था ये लड़का हमारी बेटी के जज्बात से खेल रहा है और हमारी बेटी कठपुतली बनी उसके इशारों पे नाच रही है और आप हाथ पे हाथ धरे बैठी हैं। ये मामला जितना लंबा होगा ना बेगम, नुकसान सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा क्योंकि हम बेटी वाले हैं। उस घर में भी तो किसी की बेटी है। मैं कैसे अपनी बेटी की जिद और खुशी की खातिर किसी और की बेटी की जिंदगी दांव पे लगा दूं? और हम जो सूली पे चढ़े हुए हैं उसका एहसास नहीं आपको। हमारी बेटी किन हालों में उसका क्या होगा। मैं कह चुका हूं मीराल से, अब मैं उसकी जिंदगी मजीद जहन्नम नहीं बनने दूंगा। जालिम नहीं हूं मैं, बेटी है मेरी। आपको यहां छोड़ने का मकसद यही था कि आप उसे संभालें और समझाएं। आखिर हमारी बेटी कब तक नासमझी के फैसले करती रहेगी। अहमद ने उसे यकीन तो दिलाया है कि वो बहुत जल्द उसे अपना लेगा। कहने और करने में बहुत फर्क होता है बेगम, और यही फर्क हमारी नासमझ बेटी समझ नहीं पाई। इसी वजह से वो आज तक भटक रही है। मां हूं मैं उसकी, कैसे सख्ती कर सकती हूँ उसमें मैं। नरमी से हालात खराब ना होते तो मुझे कोई शौक नहीं था कि मैं उसके साथ सख्त रवैया अपनाऊं। उसकी जिद बेबुनियाद थी और है, ये बात मैं हमेशा कहता रहूंगा। बहरहाल जो हुआ सो हुआ। मीराल ने अगर अब भी फैसला कुन तासुर न दिया तो वो हमारे साथ वापस चलेगी। यही मेरा आखिरी और अटल फैसला है जो मैं मीराल को भी बता चुका हूं। देखो रोशी, मैं अम्मी की तबीयत को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। वो तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है क्योंकि तुम अपनी कोई भी बात किसी के साथ शेयर नहीं करती। और इस बात का तो अंदाजा मुझे भी है कि घर में जो बातें चल रही हैं वो सिर्फ एक दूसरे को तसल्ली देने के बहाने हैं। पर्दे के पीछे कहानी क्या है ये तो सिर्फ तुम और अहमद ही जानते हो। अहमद किसी से बात नहीं करता और तुम अपनी मर्जी से मुझसे बातें शेयर करती हो। भाभी ये तो अल्लाह के काम है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि ये अल्लाह के ही काम है। लेकिन रोशी, कुछ जिम्मेदारियां तो खुदा ने बंदों के लिए भी तो छोड़ी है ना। मैं अपनी जिम्मेदारियां और फराइज पूरी तरह से निभाने की कोशिश कर रही हूँ। और जवाब में अहमद का क्या रिस्पॉन्स मिलता है? देखो, तुम्हारी यही खामोशी मुझे खटकती है। रोशी, कुछ बातें होती हैं जो बंदा वैसे ही समझ जाता है बगैर कहे हुए, मगर कुछ बातें अपनी जबान से बोलनी पड़ती हैं वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। देखो रोशी, तुम मुझसे बात करो। जिस तरह तुम घुटी घुटी रहती हो, तुम्हें चाहिए कि तुम किसी से बात करो। मैं तुम्हारी बात समझूंगी। भाभी, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है और अगर होगी तो सबसे पहले आपको बताऊंगी। रोशी, तुम एक बार फिर सोच लो। यकीनन कोई बात है जो तुम हम सबसे छुपा रही हो। तुम मुझसे अपने दिल की बात करो और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं अपने तरीके से इसे हैंडल करूंगी। इस घर में हर कोई जिस खुशफहमी में मुब्तला है, क्या वो वाकई में सच है या वो भी एक अहमद का प्लान है सबकी हमदर्दी हासिल करने के लिए? देखो रोशी, मैं भी एक माँ हूँ और पहली बार माँ बनने का एहसास एक औरत को मुकम्मल कर देता है। तुम्हारी शक्ल पे ये जो मायूसी है, इससे ना सिर्फ तुम हम सबको बल्कि अपने आप को भी धोखा दे रही हो।
मैं किसी के साथ गलत नहीं कर रही और मैं मुतमईन हूं अपनी जिंदगी से। मुझे किसी से शिकायत नहीं है, ना अहमद से, ना इस घर से और ना ही किसी और से। ठीक है, लेकिन अभी भी मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं है। रोशी, मेरी बातों पे प्लीज गौर करना। जख्म है या अब मैं मरहम चलती हूँ। है, फूल है या पत्थर है, हिजर ही मुकद्दर था, हिजर ही मुकद्दर है, हिजर ही मुकद्दर है। देखो रोशी, मैं भी एक माँ हूँ और पहली बार माँ बनने का एहसास एक औरत को मुकम्मल कर देता है। पहली बार माँ बनने का एहसास एक औरत को मुकम्मल कर देता है। चाची चाची चाची, आप क्यों रो रही हैं? आपको किसी ने मारा है? नहीं, किसी ने नहीं मारा। तो फिर आप रो रही क्यों हैं? ऐसी। ये क्या लाए हो? ये पापा ने मुझे दिलाया है। वाह, मैं आपके साथ वीडियो गेम खेलने आया था और आप तो रो रही हैं। मामा बोलती है कि जो बच्चे रोते हैं वो गंदे बच्चे होते हैं। चाची, आपको क्या अपनी मामा याद आ रही हैं? चलो कोई बात नहीं, मैं तो समझी थी कोई खुशखबरी है। अच्छा जाओ बेटा, उसका ख्याल रखो, उसे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है बेटा, जाओ। और ये जो तुमने नया खेल शुरू किया है ना, मेरे घर वालों की हमदर्दियाँ समेटने का, उसके बाद हक जताने का, इससे कुछ होगा नहीं। तुम चाहे तो 10-15 दफ़ा और बेहोश हो जाओ, फिर उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। मीराल, मैं पिक करने आ रहा हूँ, तुम रेडी हो जाओ। बाय। आर यू श्योर कि जैसा तुमने सोचा है बिल्कुल वैसा ही होगा? तुम्हारी बीवी मान जाएगी? या मान जाएगी, बिकॉज़ मुझे अपनी बात मनवानी आती है। और वैसे भी ये सब सुनने के बाद उसके पास कोई दूसरा रास्ता बचेगा भी नहीं। देख लो अहमद, ऐसे प्लान्स तुम पहले कई दफ़ा बना चुके हो, लेकिन नतीजा हमेशा से एक ही रहा है। या आई नो दैट, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार उसे मेरे सामने हार माननी ही पड़ेगी। और वो जो घर वाले हैं ना मेरे, जो उसे बड़ा सपोर्ट करते हैं, उनके सामने जब ये बात आएगी तो उनका रिएक्शन भी देखने वाला होगा। तुम देखना मीरा, बहुत जल्द हालात हमारे हक में होंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी इस बात से एग्री करती हूँ, लेकिन मैं जब तक तुम्हारे इस ख्याल को हकीकत में बदलते हुए अपनी आंखों से नहीं देखूंगी, मुझे यकीन नहीं आएगा। ऑफ कोर्स मीराल, जो कुछ भी होगा तुम्हारे सामने ही होगा। तुम देख लेना, सबको हमारी मोहब्बत का एतराफ़ करना ही पड़ेगा।
हमारी मोहब्बत को तस्लीम करने के अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता बचेगा ही नहीं। मुझे इस बात की खुशी हो रही है अहमद कि हमारी मुश्किलात बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी। Give me your hand. बिल्कुल हो जाएंगी। एंड वन मोर थिंग, मैं अब तुम्हारे फादर से मिलने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि अब उनसे बात करने के लिए एक बहुत ठोस लॉजिक है मेरे पास। मैंने भी उस वक्त का बहुत वेट किया है अहमद। देखना, मैं उस दिन को दिल खोलकर सेलिब्रेट करूंगी। अरे बिल्कुल करेंगे, उस दिन तो हमारी मोहब्बत की जीत होगी। सेलिब्रेशन तो बनती है। बिल्कुल। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सफ़िया बहन, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप सुनाए, घर में सब कैसे हैं? भाई साहब, असद, अहमद और सारा वगैरह? सब माशाल्लाह ठीक हैं अल्लाह के फजल से। आपने रोशाने का नहीं पूछा? अरे आप जैसी शफीक माँ के होते हुए मुझे रोशाने की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और वैसे भी जब वो मैके आती है तो उसे बस वापस ससुराल जाने की ही फिक्र लगी रहती है। बड़ी फर्मा बरदार बच्ची है माशाल्लाह, और अब तो उसकी वजह से इस घर की रौनकें बढ़ने वाली हैं। जी जी, अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। आमीन। बहुत जल्द आपकी बेटी के नसीब से हमारे घर की खुशियों में इजाफा होने वाला है। अच्छा, क्या वाकई ऐसा है? जी इंशाल्लाह। अभी तो खुशगुमानी है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द ये गुमान खुशखबरी में बदलने वाला है। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, और माशाल्लाह अहमद भी बहुत खुश है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अच्छा, तो वो इसीलिए फ़ोन नहीं उठा रही थी मेरा? भाई हमारी खुशियाँ हम ही से छुपा रही है। आपने क्या फ़ोन किया था उसे? जी जी, मैंने फ़ोन किया था, लेकिन वो फ़ोन उठा नहीं रही थी, तो मैंने सोचा घर के नंबर पर फ़ोन कर लूँ। अच्छा, मैं देखती हूँ, वैसे अपने कमरे में ही थी। मैं उससे कहती हूँ आपको फ़ोन कर ले। चलें ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बिल्कुल, आप भी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। रोशाने बेटा, तुम्हारी अम्मी तुम्हें फोन कर रही थी? अम्मी मैं सो रही थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। उन्होंने घर के फोन पे कर लिया था। हमने खूब गप्पें लगाई, तुम्हारे बारे में बातें की, घर के बारे में, इस घर में आने वाली नई खुशी के बारे में। मत पूछो भाई, तुम्हारी अम्मी और मैं तो इतने खुश हैं कि क्या बताएं। मैं अम्मी को फोन कर लूँगी। हाँ हाँ कर लेना, लेकिन बेटा अब जल्दी से हमारी खुशी की तस्दीक कर दो। तुम देखना, जब कोई साहब या साहिबा इस घर में आएंगे ना, तो हालात खुद ब खुद बेहतर होते चले जाएंगे। तुम्हारी फैमिली मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन अम्मी ये तो तभी होगा ना जब खुदा चाहेगा। बिल्कुल बेटा, जब भी होगा जब खुदा चाहेगा। लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है कि वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं। और हाँ, तुम अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखो। मैंने देखा है खाने पीने के मामले में बड़ी लापरवाह हो तुम। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, समझी? जी अम्मी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, हमेशा खुशियां बांटने वाला बनाए। अच्छा, मैं जरा किचन देख लूं, तुम अपनी अम्मी को फोन कर लेना। मैं भी फोन करती हूँ। और हाँ, उनसे कहना कि बिल्कुल फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अब्बू, वो अहमद आपसे मिलने के लिए तैयार है। उसने सब चीजें सेटल तो कर ली है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी जिद के आगे वो कोई वक्ती फैसला करने जा रहा हो? बेटा, उसे इस चीज का एहसास दिलाओ
कि तुम उसके लिए सब कुछ छोड़ के आई हो, सब कुछ। जी, उसे इस बात का एहसास है। अगर ऐसा है तो ठीक है, मगर ना तुम्हारे पास अब किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मर्द तो किसी भी हाल में सरवाइव कर सकता है, लेकिन बेटा औरत के लिए सोसाइटी को फेस करना आसान नहीं है। ट्रू, बट आप बिल्कुल फिक्र मत करें, एवरीथिंग्स गोना बी ऑलराइट, ट्रस्ट मी। मीराल, फैसला करने का इख्तियार अब भी मेरे पास है। अहमद अगर मुझे मुतमईन ना कर पाया तो फैसला इसके बरक्स भी हो सकता है, और उस सूरत में तुम सब कुछ छोड़ के हमारे साथ वापस जाओगे। एक और बात, मैं एक बार पहले तुम्हारी फजूल जिद के आगे हार मान चुका हूं, लेकिन अब तुम्हारी कोई जिद नहीं चलेगी। क्या I do, and I'm sure उसकी नौबत भी नहीं आएगी। So you just need to relax, take a deep breath, and smile. Smile. Good. अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आप कौन सी चाय पियेंगे, ग्रीन टी, कहवा या फिर मिक्स टी? ग्रीन टी। ग्रीन टी, ग्रेट। विद शुगर, विदाउट शुगर? विदाउट शुगर बेटा। ओके। ये लीजिए जनाब चाय। थैंक यू, थैंक यू। अहमद नजर नहीं आया, दफ्तर से नहीं आया क्या? दफ्तर से तो आ गया, रोशाने को डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर के पास? हाँ हाँ, रोशाने का आज हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट था। भाई मैं तो बेचैनी से इनकी वापसी का इंतज़ार कर रही हूँ कि आएँ और कोई अच्छी सी खुशखबरी सुनाएं। वैसे बड़ी खुशाइंद बात है कि हमारा अहमद अब रोशाने का ख्याल रखने लगा है, अपनी जिम्मेदारियों को समझता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके सर से उस दूसरी लड़की की मोहब्बत का भूत उतर गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब अहमद की ज़िंदगी में सिर्फ रोशाने है। मैंने आपसे कहा था ना कि थोड़ा सा वक्त दीजिए, रोशाने अपने रवैये से अहमद का दिल ज़रूर जीत लेगी, और देखा वैसा ही हुआ ना। भाई औरत जब अपने घर से और शौहर से मुखलिस हो ना, तो पत्थर दिल शौहर को भी मोम कर सकती है, और हमारी रोशाने में तो ये सब खूबियां मौजूद हैं। भाई मैंने तो सारा से कह दिया है कि जब रोशाने कोई खुशखबरी सुनाए, किचन का काम फिर तुम्हें ही संभालना पड़ेगा, उसे नहीं आने दूंगी बावर्ची खाने में। आपने बहुत ज्यादा नाजुक मिजाज बना दिया हमारी बेटी को अपनी तरह। हैं? मैं कब नाजुक मिजाज थी? तो हमने आपके साथ कौन सी सख्ती की है, हैं? ये तो है भाई, सख्ती तो नहीं की आपने। हम कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास? मगर क्यों? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। इसी बात की कंफर्मेशन लेने के लिए तो जा रहे हैं। देखो, घर में जो ये खुशी की लहर दौड़ उठी है, इसे मैं ज़ाया थोड़ी होने दे सकता। सबकी नज़र तुम पे है कि कब तुम खुद। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्या बार बार मेरी इंसल्ट करके आपको खुशी मिलती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और ना ही मैं कोई जालिम टाइप का आदमी हूँ या तुम्हारे साथ कोई ज्यादती कर रहा हूँ। मैं तो बस सबको तुम्हारे बारे में क्लियर कर देना चाहता हूँ, बस। अब देखो ना, खाली मेरी ज़ुबान पर ऐसे तो कोई भरोसा करेगा नहीं। उसके लिए लेडी डॉक्टर की प्रॉपर रिपोर्ट की ज़रूरत तो पड़ेगी। हाँ, अगर तुम अपनी ज़ुबान से कह दो तो ना तो किसी झूठे अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है और ना ही किसी रिपोर्ट की। अब क्या चाहते हैं आप मुझसे? देखो रोशाने, सच क्या है ये तुम भी जानती हो और मुझे भी पता है।
और डॉक्टर ने भी सच ही कहना है। अब फैसला तुम करो कि तुम्हें क्या करना है। अब क्या कुर्बानी चाहते हैं मुझसे? देखो, तुम चाहो तो तुम्हारी जान इन सारी कुर्बानियों से छूट सकती है। तुम ऐसा चाहती ही नहीं, और मैं क्या चाहता हूं ये मैं तुम्हें घर जाके बताता हूं। और मैं हमेशा की तरह तुम्हें 2 ऑप्शंस दूंगा। ऑप्शन ए, अगर तुम मेरी और मीराल की जिंदगी से निकल जाना चाहती हो तो मुझसे तलाक ले लो। एंड ऑप्शन बी, अगर इसी घर में रहना चाहती हो तो बस घर वालों के सामने जाओ और उनसे कहो कि तुम कभी मां नहीं बन सकती। हिजर ही मुकद्दर है। हैरत होती है मुझे, सिर्फ एक शक को यकीन समझकर फजूल में आवभगत की जा रही है रोशी मैडम की। अगर खुदा ना ख्वास्ता ऐसा हो गया जो हम सब समझ रहे हैं तो फिर क्या होगा? खुदा ना खास्ता क्यों कह रही हो तुम? इस तरह नहीं कहना चाहिए तुम्हें। असद, आप रहने दें। आप तो पूरा दिन ऑफिस में होते हैं ना, घर पर तो हम होते हैं। कानों से क्या सुनते हैं, आंखों से क्या देखते हैं, ये आपको क्या पता? अभी तो बच्चा आया नहीं कि हमारी अली की अहमियत कम हो गई है, और अम्मी पूरा दिन रोशी के नाम की माला जपती रहती हैं। और मैं जो इतनी खिदमतें करती हूँ, मजाल है कभी कोई मेरी तारीफ कर दे? नहीं, अम्मी तुम दोनों को बहू नहीं बल्कि बेटियां समझती हैं। बेटी वो सिर्फ रोशी को समझती हैं, मुझे तो सिर्फ बहू समझती हैं। देखें असद, मैं आपको बता रही हूँ, अभी तक तो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन जिस दिन पानी सर से गुजर गया ना, मैंने 1 सेकंड के लिए इस घर में नहीं रुकना। पता है आपको अम्मी ने मुझसे आज क्या कहा है? हाँ हाँ बताओ, क्या कहा? यही कहा है कि जिस दिन डॉक्टर ने रोशी की तरफ से कोई भी खुशखबरी सुना दी ना, उस दिन के बाद से रोशी का किचन में दाखिला बंद। पूरा किचन मुझे ही संभालना पड़ेगा। पता नहीं अम्मी ये क्यों भूल जाती हैं। जिस दिन से मैं शादी होकर यहाँ आई हूँ, पूरा किचन तो मैं ही संभाल रही हूँ ना, फिर भी खामोश हूँ। अच्छा, ये तुम अभी तक खामोश थी? हाँ हाँ, हंस लें आप। और आपको उस दिन अकल आएगी जिस दिन रोशी ने पूरे घर पे कब्जा कर लेना है। मुझे तो यकीन है ये बच्चे वाली बात सिर्फ एक झूठी होगा। वैसे सारा, कभी कभार मुझे लगता है कि तुम नफ्सियाती मरीज बनती जा रही हो। हाँ, बनती जा रही हूँ मैं नफ्सियाती मरीज, और उसी दिन ठीक होंगी जिस दिन मुझे मेरा अलग घर मिलेगा। फिर अलग घर? तुम्हारे इस रोने का जिम्मेदार मैं नहीं, तुम खुद हो। मैंने तो तुम्हें इस रिश्ते के शुरू में ही आगाह कर दिया था सच से, पर तुमने मेरी बात को एक बच्चे की जिद समझ के इग्नोर कर दिया। सोचा वक्त गुजरता जाएगा और बहल जाऊंगा। बहलता तो तब ना जब तुमसे मोहब्बत होती मुझे। और क्या तुम नहीं जानती, शादी के पहले दिन से अब तक तुम्हें कबूल ही नहीं किया मैंने, और तुमने जबरदस्ती खुद को मुझ पे मुसल्लत किया। और उससे बचने के लिए मैंने क्या क्या किया, वो बातें करके वक्त जाया नहीं करूंगा। कितना समझाया तुम्हें, पर यही मसला है तुम्हारा। रोना है तुम्हें पर समझना नहीं। और तुम्हें संभलने के लिए जितने मौके दिए तुमने बारी बारी हर एक को जाया कर दिया। देखो, मुझे और मीराल को एक होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए तुम्हें आज एक फैसला करना पड़ेगा, और मैं हमेशा की तरह तुम्हें 2 ऑप्शंस दूंगा। ऑप्शन ए, अगर तुम मेरी और मीराल की जिंदगी से निकल जाना चाहती हो तो मुझसे तलाक ले लो। एंड ऑप्शन बी, अगर इसी घर में रहना चाहती हो तो बस घर वालों के सामने जाओ और उनसे कहो कि तुम कभी मां नहीं बन सकती।
इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बात है। यहाँ रहना चाहती हो ना, तो बस उनके सामने जाके इतना ही कहना है कि तुम माँ नहीं बन सकती। देखो रोशानी, मेरा ये जो फैसला है ना, ये तो किसी हाल में बदलने वाला है नहीं। तो तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम किसी एक ऑप्शन को चूज कर लो। अगर तुम्हें दूसरा ऑप्शन चूज करने में कोई प्रॉब्लम है तो मजबूरन मुझे पहला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, तुम्हें तलाक देने का। तलाक देनी पड़ेगी। अहमद, 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 खुदा का वास्ता है, मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत करे, मुझे तलाक मत दे। मेरा घर उजड़ जाएगा, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं कहाँ जाऊंगी अहमद, कहाँ जाऊंगी? अरे यार, यूं खामखा में सिचुएशन को ट्रैजिक करके, रो धो के, मिन्नतें समाजतें करके अपना वक्त क्यों जाया कर रही हो? सिंपल सी बात है, तुम्हें ऑप्शन ए चूज करने में प्रॉब्लम है ना, तो ऑप्शन बी चूज कर लो। ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हूँ? कैसे जानबूझकर इस तोहमत को खुद पर डालूं अहमद? ये तो सोचते हुए भी मेरी जान जा रही है अहमद। तो फिर इस बोझ के साथ जीना किसी मौत से कम नहीं होगा। पर मुझे जीना है, जिंदा रहना है, अपनी जिंदगी की सारी खुशियों को सेलिब्रेट करना है मीराल के साथ। मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। लेकिन अहमद, बस मैं तुम्हारे पास कहने के लिए बहुत कुछ होगा, पर मेरे पास सिर्फ एक लफ्ज है। 3 बार कह दूंगा मैं और मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। और तुम मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर। तो अपना दिमाग लगाओ और सोचो, ओके? दूर दूर तक अपने गम का एक समंदर है, हिजर ही मुकद्दर था, हिजर ही मुकद्दर है, हिजर ही मुकद्दर है। खुदाया, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? तू ही मेरी रहनुमाई करते। अहमद की दोनों बातों में से कोई भी बात मानकर मैं खुद को आईने में कैसे देखूंगी? अपने ज़मीर का कैसे सामना करूंगी मैं? मेरे मालिक, ये कैसा इम्तिहान है? मेरे किस गुनाह की सजा में मुझे ये सब देखना पड़ रहा है? क्या मेरा कसूर सिर्फ यही है कि मैं एक औरत हूँ? क्या यही मेरी गलती है कि मैं अपना घर बचाने के लिए ये सब सह रही हूँ? खुदाया, मैं जिंदगी की आजमाइशों से थकी नहीं, लेकिन ये भी तो सच है कि इस कड़े वक्त में तेरे सिवा मैं किसी से मदद नहीं मांग सकती।
किसी के आगे अपना दुख भी नहीं रख सकते। अम्मी, आपकी रोशी से बात हुई? किस बारे में बेटा? ये ही, वो लोग कल हॉस्पिटल गए थे ना? अरे हाँ, रात वो लोग बहुत देर से लौटे और आज तो सुबह से रोशी कमरे से ही नहीं निकली है। मैं समझी थी वो खुद बता देगी। अम्मी, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। बस जैसे ही रोशी और अहमद की हमें कोई भी खुशखबरी मिलती है ना, हम सब ने बहुत इंजॉय भी करना है और सेलिब्रेट भी करना है। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। इस घर की छोटी बहू की खुशी को इस तरह सेलिब्रेट करेंगे कि लोग बरसों याद रखें। आखिर कितनी मुश्किल के बाद अल्लाह ने हमें ये दिन देखना नसीब किया है। अम्मी, आप देखिएगा, बेबी के आते ही इन दोनों की ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी। हर थोड़े दिन बाद इनके बीच में जो कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है वो ख़त्म हो जाएगी और हम सबको सुकून मिल जाएगा। बेटा, ये छोटी मोटी तकरार तो हर घर में होती है। खुशी की बात तो यह है कि अहमद ने रोशाने में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है, उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया है पहले से ज़्यादा। अब देखो ना, खुद अपॉइंटमेंट लेकर उसे चेकअप करवाने के लिए ले जाता है। वैसे अम्मी, अल्लाह का शुक्र है कि अहमद के दिल से उस लड़की का ख्याल तो निकला। हाँ बेटा, शुक्र है अल्लाह का। ये सब भी रोशाने की मोहब्बत और तवज्जो की वजह से मुमकिन हो सका है। छोड़ो इन बातों को। जब खुशियां सामने हाथ बांधे खड़ी हूं तो माजी में ठोकरें देने वाले गमों का जिक्र नहीं करना चाहिए। ठीक कह रही हो। कब तक इस तरह खुद को कमरे में बंद रखने का इरादा है? और इस सूरत हाल में तुम्हारा खामोश रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि जो दो ऑप्शंस तुम्हारे पास हैं उनमें से एक चूज करो और घर वालों को सच बता दो। इन दोनों बातों में से एक बात अधूरी और दूसरी सच नहीं है। देखो, सच्चाई के लिहाज से दोनों ऑप्शंस क्या हैं क्या नहीं हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि दोनों में से एक चूज करके घर वालों को सच बता दो। देखो, इस तरह खामोश रहकर वैसे भी ज्यादा देर खुद को धोखा नहीं दे पाओगी तुम। मुझसे तलाक लेकर अपना घर और अपनी जिंदगी बर्बाद तो नहीं करना चाहोगी ना? तो बेहतर इसी में है कि अम्मी से ये कह दो कि तुम मां नहीं बन सकती। इससे दो चीजें होंगी। पहली तो ये कि तुम्हारा घर भी बच जाएगा, तुम्हारे सर पे छत रहेगी। तलाक लेकर यूं बेआसरा तो नहीं होना चाहोगी ना तुम। अब फैसला तुम्हें करना है। अगर तुम मेरा साथ देती हो तो फायदा इसी में है, क्योंकि मेरा साथ देने का मतलब तुम खुद का साथ दोगी। इस तरह तुम्हारी इस घर में जगह भी बरकरार रहेगी और मैं मीराल से शादी कर लूंगा। थिंक अबाउट इट। अहमद से बात हुई? जी अबू, आपसे मिलने के लिए तैयार है। अहमद के फैसलों के मुतालिक
जो बातें मैंने तुमसे की थी वो तुम्हारे ज़हन में है ना? इस बार भी मुझे अपनी किसी फजूल जिद पर कंप्रोमाइज करने पर मजबूर मत करना। पहली बार नरमी करने का खमियाजा अब तक भुगत रहा हूं मैं। जब भी मेरा हसन से सामना होता है, एक गिल्ट उसके सामने मेरी नजरों को झुका देता है। ये तो अब भी उसका बड़ापन था कि तुम्हें तकलीफ में देख के वो अपना सब कुछ छोड़ के यहां गया था। अबू प्लीज। वालिदैन चाहे कितने ही मजबूत आसाब के मालिक क्यों ना हो, औलाद की जिद के आगे कमजोर होना पड़ता है। क्या करें, वो सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन अपनी औलाद से ताल्लुक तोड़ना खुद को तोड़ने की तरह है। और कोई अक्लमंद भला क्यों कर अपने टुकड़े करेगा? अबू प्लीज, पुरानी बातें भूल जाए। मैं अहमद के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। प्लीज अबू। फिलहाल बेटा, हम तुम्हें हर हाल में खुश देखना चाहते हैं। I'll be happy. तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है। जिस दिन वो तुम्हें तलाक देकर चलता कर देगा ना, तब मैं तुमसे पूछूंगी। उस दिन तुम उसका माजी, मैं हाल और मुस्तकबिल बन जाऊंगी। मैं अहमद की दूसरी बीवी बनूंगी। यही है ना हमारा निकाहनामा, जिसकी वजह से इतना करती फिरती हो तुम। पर देख लो, ये वहां भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सका। तुम्हारे दिल में भी बार बार ये ख्वाहिश उभरती होगी कि तुम्हारी गोद हरी हो। और क्यों ना, एक औरत मुकम्मल ही जब होती है जब वो माँ बनती है। छुप छुप कर सुनने की क्या जरूरत है? मैं तो तुम्हारे सामने ही कह सकता हूं। चलो बता देता हूं तुम्हें। मैं मीराल से बात कर रहा था, और मीराल से दूसरी शादी करने वाला हूं मैं। देखो रोशाना, मेरा ये जो फैसला है ना, ये तो किसी हाल में बदलने वाला है नहीं। तो तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम किसी एक ऑप्शन को चूज कर लो। अगर तुम्हें दूसरा ऑप्शन चूज करने में कोई प्रॉब्लम है तो मजबूरन मुझे पहला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। हिजर ही मुकद्दर है। मैं आपकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। और तुम्हारी बीवी? मीराल मेरी जिंदगी में आ जाए, इस पर उसे कोई एतराज नहीं है। कल शाम से पहले पहले जो फैसला करना है कर लो, वरना बिल्कुल भी गरेज नहीं करूंगा मैं। और अगर तुम तब भी चुप रही तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाऊंगा मैं तुम्हें तलाक देने में। तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है। तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है।